हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 के प्रश्न के बारे में। ये आपका मॉक टेस्ट 4 है। आउट ऑफ 30 आप लोग कितने स्कोर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। पिछले के 3 सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वर्ग 3 के मतलब अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के कंसेप्ट बहुत सारी क्लियर हो जाए इन क्वेश्चंस के माध्यम से। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। ये सेशन अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम अल्टरनेटिव डेज़ में MWF मंडे, आपका वेडनेसडे एंड फ्राइडे में वर्ग 3 का सेशन लेकर आते हैं, एंड TTS ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपका बायोलॉजी वर्ग 1 का सेशन लेकर आते हैं। 9 बजे ये सेशन आता है, तो अगर आप उस टाइम देख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। मार्क्स बताना मत भूलना, सेशन कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। फर्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण या गुणारोपण? तो देखो, वाइगोत्स्की से संबंधित आपको एक चीज़ पता होगा कि इन्होंने संस्कृति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, देखो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक या सांस्कृतिक उपकरणों का इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा। अब हम वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने स्कैफोल्डिंग वर्ड दिया था। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है मचान। टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को। MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो, वो माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा भाई बहन, सिबलिंग्स, टीचर, पियर्स, कुछ भी हो सकते हैं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ पर होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर बच्चा MQ की सहायता से पहुँच कर उस काम को कर सकता है। पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी को पढ़ाना, उससे पढ़ना। एंड रेसिप्रोकल टीचिंग, टीचर बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कोई टीचर को बता दे, कोई कंसेप्ट बता दे, तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग के अंतर्गत आता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी काम को इसलिए करना कि दूसरे से स्वीकृत करें। आप गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन अगर आपने सुना हो, मतलब आप काम केवल इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे आपकी प्रशंसा करें। तो सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 3 लेवल दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 6 स्टेजेस दी। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वर्ग 3 में पहले पूछे गए हैं। तो भले बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन देखो 30 के 30 प्रश्न तो कोई भी एग्जामिनर इतने कठिन नहीं बनाएगा, ना ही इतने ईजी बनाएगा। तो हमें सब लेवल को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। यहाँ पर अगर आपने सोशलाइजेशन की थ्योरी नहीं देखी, जो अपना CDP फुल कोर्स है उसमें अपने ही चैनल पर अपलोडेड है, आप और कहीं से देखना चाहें और कहीं से देख लीजिएगा, या यहाँ से देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसमें मेनली आपको सोशलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो फैमिली होती है वो प्राइमरी एजेंसी होती है, और जो पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स होते हैं वो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं। ऐसे ही स्कूल जो होता है, जो नेबर्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता। देखो, सबसे पहले जेंडर रूढ़िवादिता समझ लेते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता मतलब होता है जो चीज़ सदियों से चली आ रही है। लाइक बॉयज़ जो है वो बाहर का काम करेंगे, गर्ल्स या महिलाएं जो हैं वो घर का काम करेंगी, बाहर का काम केवल बॉयज़ ही करेंगे और घर का काम केवल गर्ल्स ही करेंगी। इस तरीके की जो मानसिकता है वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, वो होती है रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप बोलते हैं। और जेंडर बायस वो होता है एक लिंग की तरफ झुकाव होना। एक लिंग, अब वो बॉय हो या गर्ल हो, अगर कभी आप गर्ल्स की तरफ झुकाव रख रहे हैं तो भी जेंडर बायस है, अगर आप बॉयज़ की तरफ झुकाव रख रहे हैं तो भी जेंडर बायस है। फिर एक टर्म आता है कि जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो जब भी बात जेंडर वर्ड की आ जाए तो वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन बात अगर सेक्स की आ जाए तो वो आपका बायोलॉजिकल होगा। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो इसका आप इंग्लिश टर्म देखना, ठीक है। इंग्लिश टर्म अगर आप देखोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर लोगे। तो इसमें क्या पूछा गया है? जेंडर रूढ़िवादिता काम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति
कौन सी है? तो क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाओ, विचार विमर्श को प्रोत्साहित करो। देखो, अगर रूढ़िवादिता खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जेंडर रूढ़िवादिता कम, ये काम लिख गया है कम करने के लिए, ठीक है। तो कम अगर आपको करना है तो आप मिश्रित लिंग समूह बनाओ, कुछ काम गर्ल्स से बाहर का करवाओ, कुछ घर के काम बॉयज से करवाओ, विचार विमर्श को प्रोत्साहित करो। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है भाई? लेव वाइगोत्स्की से जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करे। लैंग्वेज पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो लैंग्वेज वाली बात देखो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परिपक्वन में बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में किसने बात कही थी? तो पियाजे ने कही थी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखो, इन्होंने इनर स्पीच को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इनर स्पीच मतलब जब बच्चा जैसे खुद से, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, जब बच्चा खुद अंदर अवलोकन करे, चीज़ों को समझे कि अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठूँ और मैं बोलूँ अनुभा चलो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, इसमें आज मुझे पूरे दिन में ऐसे करना होगा। तो मैं खुद से बात करूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर रही ना। लेकिन अगर जब मैं दूसरे से बात करूँ तो वो सोशल स्पीच के अंतर्गत आती है। तो स्पीच, लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, स्कैफोल्डिंग, MQ, ZPD, प्योर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये सारे कंसेप्ट इज ऑल गिवन बाय वाइगोत्स्की। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण है? देखो, ये वही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया है, तो लेव वाइगोत्स्की। फिर बात आती है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह मत रो। मतलब लड़कियां ही रोती हैं क्या? तो आप ये क्या कर रहे हो? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हो। मतलब सदियों से बस अगर चोट लगेगी तो केवल लड़कियां ही रोएंगी। रूढ़िवादिता मतलब जो वर्षों से चली आ रही। भाई तुम लड़का हो, तुम रो ही नहीं सकते। तुम लड़का हो, तुम घर का काम कर ही नहीं सकते, वो रूढ़िवादिता है, ठीक है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर। देखो, मैंने भी बोला था ना, स्वयं से बात करना। स्वयं से बात करने की बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने कही। स्वतः नियमन, नियमन मतलब रेगुलेट करना। अगर मैं सुबह उठ के कहूँ कि अच्छा चलो आज अनुभव अपन ऐसा करते हैं, इतनी होमवर्क करेंगे या इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं स्वतः नियमन, खुद को रेगुलेट कर रही हूँ। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये किस प्रकार से किया जाएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो पारस्परिकता है उस पर। और आनुवंशिक मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में कैसे होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, गुणनफल होते हैं डेवलपमेंट के। फिर है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखा। एक अध्यापिका बच्चों का संकेत और सारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने वाला जो फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की जो योजना है वो क्या है? अधिगम के लिए एक स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है। मतलब अगर आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा संकेत देते हो, जैसे अपन कुछ होमवर्क कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम कहीं अटक गए तो अगर मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी उसमें, तो इट मीन्स मैं आपको स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक का सेशन पसंद आया हो तो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर शेयर करो। जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, उन लोगों को शेयर करो। और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को आज स्पीड ठीक लग रही हो, आप लोग आंसर भी दे रहे हो एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए सो दैट आप लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत संबंधी अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात और सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? नहीं पूछा है तो संवेदी प्रेरक, क्योंकि संवेदी प्रेरक किसकी है? पियाजे की। उच्च स्तरीय ज्ञान आत्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चर्चा सत्र बहुत अच्छा माना जाता है। डिस्कशन मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो शेखी भगाना कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, देखो कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो ये कैसा है? द्वितीय कारक है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की जो मुख्य प्रमाण चिन्ह है वो है आपका क्या बोलते हैं उसे? सिंबॉलिक थॉट्स, सिंबॉलिक थॉट्स आना। फिर उसके बाद वैज्ञानिक तर्क, अमूर्त वाली चीज़ें नहीं, अमूर्त तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा। पेशी कौशल आपका सेंसरी मोटर में आएगा। और प्रतीकात्मक खेल वाली बात जो है वो भी आपकी
सेंसरी मोटर की लास्ट में आएगी तर्क संगत विचार। मध्य बाल्यावस्था का ही अगर उत्तर बाल्यावस्था होता तो बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन ठीक है, अगर मध्य बाल्यावस्था है तर्क संगत विचार आएंगे जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हो। ये बात ध्यान रखना, कॉन्क्रीट हो, समक्ष हो बच्चे के सामने, ऐसा नहीं कि वो चीज़ उसके समक्ष ना हो। अगर समक्ष नहीं है, अमूर्त है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, मूर्त है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। चूँकि अगर उत्तर बाल्यावस्था होता तो बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता, लेकिन अब उत्तर बाल्यावस्था नहीं है और लेकिन तर्क संगत कैसे, जो मूर्त रूप में हो, तो हम डी ऑप्शन को बिल्कुल सही मान लेंगे। फिर है बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय होता है, मिश्रित होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। निकट अवस्था, वो ZPD वाली बात यहाँ पर आ गई। तो ZPD वाला जो उत्तर है वो क्या रहेगा कि आप वर्तमान स्तर पर क्या कर रहे हो और स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कौशल वाले समकक्षों के साथ मिलकर आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, उपार्जित कर सकते हो। यहाँ पर जो वो कट गया है ना, वो ये लिखा है बच्चे कितना उपार्जित कर सकते हैं, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में ये विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग, देखो जब भी सामाजिक वर्ग की बात आ जाए तो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, देखो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। फिर है बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो कौन सी बात सही है कि जो बुद्धि है वो प्राकृतिक है और विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है, तो पियाजे ने स्टेजेस दी हैं और स्टेजेस हमेशा एज वाइज कैटेगराइज की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य, तो देखो कितना इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसने बात कही, तो वाइगॉत्स्की। अगर आपने सेशन अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन पा रहे होंगे आप लोगों से। स्वस्थ व्यक्ति कौन है जो अपनी भावनाओं सीमाओं के प्रति जागरूक हो, स्वयं को स्वीकार करे, अतीत में ना जीता हो, बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही हैं। संज्ञानात्मक कौशल क्या है कि संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, ये नहीं कि आप दूसरों की बारे में लगे हैं, आप खुद के बारे में कितना समझते हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तथा परावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतः क्रिया का प्रतिफल होता है। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा, तो देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, BF स्किनर का है। इससे पहले भी मैंने आपको बोला है जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया करो, लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करोगे, उनकी क्षमताओं को उजागर करोगे, पुरुषों के कार्य और महिलाओं के कार्य जैसे कोई भी विभाजन नहीं करोगे, बिल्कुल 3 ऑप्शन सही है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होता है, निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वो आपके समाजीकरण के अंतर्गत आता है। किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या समायोजन की कमी, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता बच्चा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया। आउट ऑफ 30 कितने आए मार्क्स बताना। सेशन पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।